एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम टीम एकेडमी। सो बच्चों, ये बिस्किट देख के आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे हो कि मैं लाइव वीडियो के बीच में बिस्किट खाने वाला हूं? तो नहीं, मैं आपको बताने वाला हूं आज इस बिस्किट की मदद से मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा प्यारा फ्रैक्शन। ओके, सो आई होप कि सारे बच्चे जो क्लास 3 से लेकर के सीनियर मोस्ट क्लासेस के बच्चे हैं, उन्होंने अपने लाइफ में फ्रैक्शन पढ़ा है और उनको थ्रू आउट लाइफ फ्रैक्शन की हर जगह जरूरत पड़ती है बेटा। ठीक है, फ्रैक्शन का जरूरत आपको हर जगह पड़ने वाला है। तो आज इस बिस्किट के हेल्प से, लास्ट में आपको इसको थैंक यू बोलना पड़ेगा। ओके, आज इस बिस्किट के हेल्प से हम लोग फ्रैक्शन समझने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो मान लो ये आपका बिस्किट है। ठीक है, देख लो, इस बिस्किट को मैंने तोड़ा नहीं है, ये कंप्लीट ब्रिटानिया का बिस्किट है भाई। ठीक है, तो इस बिस्किट की मदद से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। चलो तो ध्यान देते हैं हम इस बिस्किट को दिमाग में रखते हुए। ओके, सो मानते हैं कि ये हमारा बिस्किट है। ठीक है, ये हमारा बिस्किट है। ठीक है बेटा, और ये कितना बिस्किट था? एक बिस्किट था, है ना। ये बिस्किट कितना था? एक बिस्किट था। इसको मैंने तोड़ा नहीं है ना। ये एक पूरा बिस्किट है। लेकिन बच्चों, जब मैं इस बिस्किट को आधे आधे बराबर हिस्सों में, कितने? आधे आधे बराबर हिस्सों में जब मैं इस बिस्किट के बांट दूंगा, टुकड़े कर दूंगा, ठीक है, इस बिस्किट को मैंने तोड़ दिया, तो ये बिस्किट आधे आधे बराबर हिस्सों में हो जाएगा। तब इस बिस्किट को आप लोग बोलते हो ना, जब अपना बिस्किट आप अपने भाई को दे देते हो आधा तोड़ के, बोलता है भैया भैया मुझे दे दो, तो आप क्या करते हो? आधा तोड़ के दे देते हो भाई को। तब आपके पास कितना बचता है? हाफ बिस्किट बचता है। और उस हाफ बिस्किट को हम लोग फ्रैक्शन के मात्रा में कैसे लिखते हैं? 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है वो? 1/2 हो जाता है। मतलब इक्वली डिवाइड जब आपका बिस्किट होगा तो वो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। मतलब 2 हिस्सों में वो बट गया। ठीक है, तो अब देखो, ये बिस्किट का जो टोटल कितने हिस्से हैं बेटा? ये, और आपके पास अब एक कितना हिस्सा बचा? ठीक है, आपके पास जो हिस्सा बचा, मतलब फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमरेटर बोलते हैं। नीचे वाले जो टोटल हिस्सा है, टोटल पार्ट है, ठीक है, 2 टुकड़े हो गए ना, तो 2 टोटल पार्ट जो हुआ उसको क्या बोला हमने? डिनोमिनेटर बोला। क्या बोला हमने? डिनोमिनेटर बोला। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला हमने? न्यूमरेटर बोला। न्यूमरेटर मतलब जो आपके पास बच गया। टोटल कितने हिस्से हुए? 2 बिस्किट के 2 टुकड़े। तो जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, जो टोटल पार्ट है, टोटल 2 हिस्से, तो यहां डिनोमिनेटर। आपके पास बचा एक, वो हो गया आपका न्यूमरेटर। एक चीज ध्यान देना बच्चों, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। डिनोमिनेटर जो नीचे का पार्ट है वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये टोटल हिस्सा है और ये आपके पास जो बचा। ठीक है बेटा, तो हाफ का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? इसी को हम लोग हाफ बोलते हैं ना, हाफ। आप लोग हमेशा यूज करते हो हाफ केजी चीनी। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग बोलते हो जाकर के दुकानदार से कि भैया मुझे आधे केजी चीनी दे दो, मतलब 1 केजी का आधा हिस्सा। ठीक है, 1/2। ठीक है बेटा, वो चीज आपने ध्यान देना। अभी देख लो, ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और हाफ किसे बोलते हैं। अब ये जो बीच वाली लाइन है, जो इस तरीके से लाइन होती है आपकी, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? बार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बार बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा लाइन है फ्रैक्शन का, इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक है बच्चा, ये ध्यान देना आपने। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं ना 1.25 केजी, ठीक है, या 1.25 हो गया। ठीक है बेटा, तो वो 1.25 का मतलब क्या होता है? मतलब होता है क्वार्टर। बोलते हैं ना क्वार्टर। ठीक है, जो बड़े होंगे वो समझना, क्वार्टर। ठीक है, तो क्वार्टर जो हमारा हिस्सा हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, जो क्यू से मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, तो क्वार्टर जो होता है वो क्या होता है? 1/4 हिस्सा, मतलब 1/4। अब देखो, फिर से आते हैं इस बिस्किट पे। मान लो अभी तो तुम और तुम्हारे भाई थे, तो तुमने आधे आधे बिस्किट की कर दी।
अब यदि तुम्हारे भाई और तुम्हारे दो दोस्त आ गए, ठीक है, जब तुम्हारे भाई और दो और दोस्त आ जाएंगे तो उस बिस्किट के कितने हिस्से लगेंगे? 4 हिस्से लगेंगे। और अब उस बिस्किट को हम लोग क्या करेंगे? 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, 4 बराबर हिस्से में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 बराबर हिस्से में डिवाइड करेंगे तो वो बिस्किट को 4 पार्ट हो गया। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया जो आपको मिला, तीसरा पार्ट जो आपके एक दोस्त को, और चौथा पार्ट फिर जो आपका एक दोस्त है उसको। तो जब वो बिस्किट 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग फ्रैक्शन में? 1/4। मतलब टोटल कितने हिस्से हो गए? 4। तो ये हमारा क्या हो गया? डिनोमिनेटर। और आपको कितना मिला? 1 हिस्सा, वो हो गया आपका न्यूमरेटर। एक और आसान सी चीज बेटा जो डेली आप लोग अपने लाइफ में यूज करते हो, ठीक है, आप हमेशा, आप सब लोग बच्चे हैं जो सब लोग पढ़ाई करते हैं, कोई MBA होगा, कोई क्लास 1 में होगा, कोई क्लास 10 में होगा, ठीक है बच्चा। बट आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि आपका जो मार्क्स होता है, जैसे मान लो आपका मैथ्स का मार्क्स है तो 100 नंबर का एग्जाम हुआ आपका, ठीक है, तो जो 100 नंबर का एग्जाम हुआ वो ऐसे लिखा हुआ होता होगा पेपर में। 100 कहाँ रहता है? डिनोमिनेटर में रहता है। ठीक है बेटा, आपको मान लो 100 में 95 नंबर आए, कितने आए? 95 मार्क्स आए आपको। ठीक है, आपको कितने आए? 100 में 95 मार्क्स आए और टोटल मार्क्स कितने थे? 100। तो जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, ठीक है, मतलब आपने पाया, आपको मिला, उस चीज को कहाँ लिखते हैं हम लोग? न्यूमरेटर में लिखते हैं। और जो टोटल हिस्सा हुआ उसको कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में। अब तो आप कर सकते हो ना, किसको किसको आता है जी? 95 और 50, है ना? 95 और 50 वाले अब देख लो। 95 मतलब 100 में 95, 50 मतलब 100 में 50। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 95 आउट ऑफ 100, 50 आउट ऑफ 100। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हो गया? अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ होल, मतलब पूरे में से हिस्सा को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप अपने लाइफ में इसको फॉलो करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे। और 100 में 95 लाओ, 100 में 50 लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। कोई और न्यू कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो।